हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हैं। पहले उनके पास चलते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस वक्त भू समाधि देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप क्या कुछ वहां देख पा रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं अपने सामने देख रहा हूं कि जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं वो उतरे हुए हैं उस स्थल पर जहां उनको भू समाधि दी जा रही है। और अभी कुछ देर पहले भगवा कपड़े से इस पूरे स्थल को ढक लिया गया था और अब जो है उनके पार्थिव शरीर को उतार दिया गया है भू समाधि के स्थल में। और बगल में हम देख रहे हैं कि वहां पर फल, पुष्प, नैवेद्य, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और अब ये फल, पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र, ये कलावा, ये जितने भी पूजा पाठ के जितने भी हमारे शास्त्रीय चीज़ें हैं, इन सब के साथ में ये प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। और पूरा ये जो आसपास का पूरा स्थल है वो भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। और चारों ओर से जो निरंजनी अखाड़े के जो इस बागंबरी गद्दी के जो संत हैं उन्होंने इस पूरे स्थल को चारों ओर से कवर किया हुआ है। और अभी इस समय हम देख रहे हैं कि पूजन की प्रक्रिया चल रही है। पूजन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि भू समाधि का अगला चरण शुरू हो जाएगा। और अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा जल लाया गया है। देखिए अभी हम अपने सामने और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बलबीर गिरी ही कर रहे हैं। पवित्र स्नान कराया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया बलबीर गिरी सबसे आगे हैं इसमें, जैसा कि मुझे भी दिख रहा है तस्वीरों में। देखिए इस सुमेरा, हाँ बिल्कुल सुमेरा, बलबीर गिरी जो रथ गया है उस रथ में भी बैठे हुए थे। जिस रथ से उनको पार्थिव शरीर को संगम ले जाया गया वही प्रधान केंद्र में है। और उनके साथ में जो निरंजनी अखाड़ा है उसके और प्रतिनिधिगण मौजूद हैं। इसमें जूना अखाड़ा भी, निरंजनी अखाड़ा भी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बलबीर जो पूरी जो है वो एक तरह से इसकी पूरी अगुवाई कर रहे हैं बलबीर गिरी। और अभी गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही, पुष्प वर्षा की जा रही है। स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ हो रहा है, पुष्प फूलों की वर्षा हो रही है। और हम देख रहे हैं कि आसपास से जो भक्त हैं सबने फूलों की टोकरी रखी हुई थी। ये वो प्रक्रिया है जब चारों तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसके पहले पूजन हुआ था, गंगा जल से, पवित्र जल से स्नान भी करवाया गया था एक प्रतीक के तौर पर। और इसके अतिरिक्त जो पूजन सामग्री है, फल, फूल, वस्त्र, नैवेद्य, रक्षा सूत्र, ये सब सामग्रियां यहाँ पर उपलब्ध थी सुमेरा। इन सब के साथ में पूजन अर्चन हुआ है। और इस समय स्वस्ति वाचन, चारों ओर से हमको स्वस्ति वाचन सुनाई दे रहा है। मंत्र, इस आश्रम के लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और जो आश्रम का जो छत है मैं देख पा रहा हूँ, छत भी इस समय भरी हुई है। आश्रमवासी, यहाँ विद्यार्थी काफ़ी पढ़ते हैं, विद्यार्थी छतों पर आ गए हैं। गौशाला की छत से लेकर के जो भोजनालय की छत है वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। और इस पुण्य पवित्र अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अभिषेक रहिए आप मेरे साथ, मैं आता हूँ आपको। लेकिन एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं और हमारे पास क्योंकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं मानस मिश्रा। मानस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए ये जो सुसाइड लेटर है ना, ये बहुत अहम कड़ी बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर भी विवाद है कि ये उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। तो ये कितना कठिन होगा या कितना आसान होगा इसको साबित करना कि ये नरेंद्र गिरी की ही हैंड राइटिंग है, उन्होंने लिखा है। और अगर ये साबित होता है तो फिर तो ये बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्या ये वाकई नरेंद्र गिरी जी की हैंडराइटिंग है कि नहीं। इसके लिए सबसे अहम जो सुराग है वो है क्या हमारे पास नरेंद्र गिरी जी की कोई स्टैंडर्ड कंपैरेटिव है कि नहीं। बिना स्टैंडर्ड कंपैरेटिव के हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी हैंडराइटिंग है। दूसरी बात सबसे जरूरी चीज ये है, इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं जी। अभी उनके जो शिष्य हैं आनंद गिरी, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ उनका एक विवाद हुआ था और बाद में सुलह हुआ था जी। तो सुलहनामा पर जो उन्होंने दस्तखत किया वो कहा जा रहा है कि वो दस्तखत इस दस्तखत से नहीं मिल रहा। देखिए ये अभी जानकारी आ रही, मैं आ रहा हूं बस। देखिए जहां तक बॉडी राइटिंग की बात है, बॉडी राइटिंग मतलब कि जो पूरा उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा, पहली बात तो 12-13 पेज का सुसाइड नोट कोई भी लिखेगा तो क्या वो वाकई लिखेगा जो मरने के बारे में सोच रहा है। दूसरी बात कि एक बहुत ही अहम चीज़ होती है फोर्जरी में, जो फोर्जरी होती है एक इम्पर्सोनेशन फोर्जरी होती है। इम्पर्सोनेशन में क्या होता है कि मैं अगर किसी और की पर्सनैलिटी को अडेप्ट नहीं करता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखता हूँ कि अगर जो पूरा मैटर है
वो एक आदमी ने नरेंद्र गिरी बन के लिख दिया, लेकिन वो सारी हैबिट्स उसकी खुद की हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये पता लगाना कि ये अगर फोर्जरी है तो क्या हमारे पास स्टैंडर्ड कंपैरेटिव है नरेंद्र गिरी जी का कि नहीं है। दूसरी बात, जो कटिंग का पैटर्न है, अगर आप इसमें कटिंग के पैटर्न को देखें तो एक होता है कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूं और मुझे लगता है कि नहीं मैं कुछ और लिखना चाहता हूं तो मैं सिर्फ एक लाइन से उसको काट देता हूं, लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा यहाँ पे उसको बुरी तरह से उसको उसको इस तरह से किया गया कि कोई इसको देख ना पाए कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे ये देखने की भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे देखना कि अगर वो वाकई एक हफ्ते तक उनका ऐसा मानसिक स्थिति थी कि वो आत्महत्या करना चाह रहे थे, और अगर ऐसा था तो क्या ये किसी ने वो कटिंग करी है या उन्होंने करी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।